हेलो बच्चों, बेटे आज हम लोग एंगल्स का कंस्ट्रक्शन करेंगे प्रकार की सहायता से। ये आपने अभी तक प्रोट्रैक्टर की सहायता से बनाए होंगे एंगल्स। आज हम ट्राई करेंगे प्रकार से कैसे बनते हैं। और उससे पहले देख लेते कि एंगल्स क्या होते हैं। एंगल्स बेटे दो किरणें हैं ना, ये एक किरण और ये दूसरी किरण। दो किरणों के बीच में ये जो घुमाव है या फिर झुकाव है, इसको हम कोण कहते हैं। हमारे पास कोण कितने टाइप्स के होते हैं ये देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले है न्यून कोण, मतलब एक्यूट एंगल। वो एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल, न्यून कोण। सम कोण, राइट एंगल जो कि 90 डिग्री के इक्वल होता है, उसको सम कोण बोलते हैं। अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल जो कि 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है, तो उसको हम बोलते हैं अधिक कोण। त्रियुकोण, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल वो एंगल जो 180 डिग्री के बराबर होता है। और रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण, जो 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और कंप्लीट एंगल या संपूर्ण कोण, जो एंगल 360 डिग्री के इक्वल होता है, उसको हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ये 6 टाइप्स के आपके एंगल्स हो गए। आज हम एक्यूट एंगल्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे। एक्यूट एंगल और राइट एंगल को कंस्ट्रक्शन देखेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स। हम कंस्ट्रक्ट करेंगे 90 डिग्री का एंगल, 75 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री और 15 डिग्री। सबसे पहले आप एक किरण बना लीजिए। ये हमने एक किरण ले ली, ठीक है। उसके बाद इस किरण पे आप कोई पॉइंट रख लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए हमने कोई पॉइंट, ये किरण है, ये ए पॉइंट रख लेते हैं और इधर बी नाम रख देते हैं। अब क्या करना है आपने, ये आपका जो कंपास प्रकार है इसको लीजिए। कुछ भी रेडियस 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, जितना भी आपका मन कर रहा है उतना रेडियस लेके ए पॉइंट पे प्रकार को ऐसे रखिए और आर्क लगाइए। ये देखिए, ये हमने एक आर्क लगा दी यहाँ से ऐसे, ठीक है जी। अब क्या करना है, ये ए बी किरण को किसी बिंदु पे कट कर रही है ना, यहाँ पे अब अपना कंपास यहाँ पे रखिए ऐसे। चलिए इसको कट कर दीजिए। इसका रेडियस सेम आपको वही लेना है जितना आपने पहले खोला है ये वाली आर्क लगाने के लिए। सेम वही आपने बिल्कुल बिना चेंज किए उसको दूसरा आर्क यहाँ पे कट कर देना है। इस पॉइंट पे आपको एंगल मिलता है 60 डिग्री का, ठीक है जी। इसको हम इस पॉइंट से जाती हुई एक लाइन बना देते हैं। ये पॉइंट से ये पॉइंट में क्रॉस करती हुई जब लाइन आप बनाओगे तो ये जो आपको एंगल मिला है ये है 60 डिग्री। ये वाले एंगल की वैल्यू 60 डिग्री है। यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि हमें बाइसेक्ट करके अंदर के एंगल भी निकालने हैं, इसलिए हम यहाँ पे 60 डिग्री लिख देते हैं इसको। अभी 60 डिग्री के बाद हम लोग 60 का हाफ 30 होता है। 60 को अगर बाइसेक्ट कर दें तो हमको 30 डिग्री मिल जाएगा। कैसे बाइसेक्ट करेंगे, ये जो इसका आर्क है ना, एक सिरा यहाँ पे रखिए। आप चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, ये आप इसका चेंज कर सकते हैं डायमीटर। ये यहाँ से आपको एक आर्क ऐसे लगानी है और दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे रखना है। अभी इस बिंदु पे रख के प्रकार को इस आर्क को कट करना है। ये जिस बिंदु पे आपका इंटरसेक्ट हुआ है, कट हुई है दोनों, वहाँ से आपको एक और लाइन पास करनी है। लाइन पास कर देते हैं। ये हमारे पास एंगल आ गया 30 डिग्री का एंगल आपका बन जाएगा।
इस एंगल की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। बाइसेक्ट करके 60 को आपको मिल जाएगा 30 डिग्री का एंगल। आप चाहे तो इसको देख भी सकते हैं। देखिए तो ये फर्स्ट आपका एंगल 60 डिग्री का और यहाँ पे आपको मिल गया 30 डिग्री का एंगल। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको 60 हमने कर दिया, 30 कर दिया। अब अगर 30 को बाइसेक्ट कर दे तो 15 मिल जाएगा। देखिए ये 30 की आर्क, ये दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट। यहाँ से आपको अपना प्रकार रखना है और एक आर्क लगाना है बाइसेक्ट करते हुए। दूसरा सिरा यहाँ पे रखेंगे, जिसको बाइसेक्ट करना है केयरफुली देख लीजिए, और फिर इस पॉइंट में से पास करते हुए हम एक और लाइन खींच देंगे और ये हमें मिल जाएगी वैल्यू एंगल 15 की। 15 डिग्री का एंगल यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको मिल गया 15 डिग्री का, 30 डिग्री का और 60 डिग्री का। अब देखिए 45 डिग्री कैसे आएगा। 45 डिग्री आएगा, 30 और 60 को बाइसेक्ट कर देंगे तो हमें 45 डिग्री मिल जाएगा। 30 डिग्री वाले एंगल और 60 डिग्री में इसको अगर बाइसेक्ट करेंगे तो 45 मिलेगा। बाइसेक्ट कैसे करते हैं? आर्क पे प्रकार रख के उसको काटते हैं और जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है उस पॉइंट से हम दूसरी लाइन खींच देते हैं। ये यहाँ से आप इसको मिला दीजिए तो ये आपको मिल जाएगा 45 डिग्री। कहाँ पे मिला? 30 और 60 को बाइसेक्ट करने पे हमको 45 डिग्री मिल गया। हमारा 45 डिग्री भी आ गया। अब हमें चाहिए 90 डिग्री और 75 डिग्री। 90 डिग्री और 75 डिग्री के लिए दोबारा से कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये आपके 60, 45, 30 और 15 आपको इस डायग्राम में मिल गए हैं। 90 डिग्री और 75 डिग्री के लिए हम पहले एक किरण ले लेते हैं। ये स्केल से आपको जितना सेंटीमीटर गिवन होता है कई बार कंस्ट्रक्शन में कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, जो भी गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप अपना ले लेंगे ए बी। उसके बाद ए पे कंपास रख के कितनी भी त्रिज्या आपको जितना चाहे आप लेके एक आर्क लगा लीजिए और ए बी को जिस बिंदु पे कट कर रही है वहाँ पे आपको कंपास ऐसे रखना है और उतना ही प्रकार को खुले रखना है, चेंज नहीं करना है। जितना पहले आपने आर्क लगाया है उसी चाप को आगे बढ़ाना है। ये वाले पॉइंट पे आपको 60 डिग्री मिलेगा, उसके आगे 120 डिग्री। 120 पे अगर प्रकार का नुकीला सिरा रखते हैं तो आपको आगे जो एंगल मिलता है वो 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। तो ये आपको 60, 120 और 180 डिग्री का एंगल मिल जाता है। हमें कौन सा एंगल बनाना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए हमें चाहिए 60 और 120। तो पहले 60 डिग्री और 120 डिग्री बनाते हैं। ये ऐसे हमारा ये 60 डिग्री का एंगल आपको पता है, पहले भी हमने किया। अभी ये हम ऐसे इसको डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं। ये 60 डिग्री हो गया और इधर आपके पास आ जाएगा 120 डिग्री। इसको भी मैं डॉटेड से शो कर देती हूँ। ये आ गया हमारा 60 डिग्री और ये आ गया हमारे पास 120 डिग्री। 90 डिग्री हमारे पास आएगा 60 और 120 को बाइसेक्ट करके। बाइसेक्ट करते हैं, अभी तक आप समझ ही गए हैं बाइसेक्ट कैसे करना है। ये जो अंदर का आर्क है 60 और 120 के बीच में, उसके दोनों सिरों पे प्रकार को रख के आपको आर्क लगानी है। ये आप थोड़ा बड़ा इसको खोल सकते हो, अभी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे रख के आपने ऐसे आर्क लगा दी, 120 वाले पॉइंट पे रख के भी ऐसे आर्क लगा दीजिए। जो आपको जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो। ये आपका स्ट्रेट लाइन जो बनेगा वो बनाएगा 90 डिग्री का एंगल।
ठीक है जी, 90 डिग्री आपको मिल गया 60 और 120 को बाइसेक्ट करके। अब चाहिए 75। 75 कैसे आएगा? 60 और 90 को बाइसेक्ट कर देंगे। 60 और 90 के बीच में लाई कर रहा है, बीच में है ये एंगल, मतलब 60 और 90 के बीच में 75 डिग्री है। तो इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट करने पे हमको 75 डिग्री मिल जाएगा। ये 60 डिग्री वाले पे आप बढ़ा सकते हो, ऐसे एक आर्क लगा लीजिए, और 90 वाले पे एक आर्क लगा लीजिए। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहाँ से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, ए पे जो टच करे, ऐसे। ये आपको मिल जाएगा 75 डिग्री का एंगल। ठीक है, अभी हमने एक्यूट एंगल्स में कंस्ट्रक्शंस कर ली। कौन कौन सी हमने किया? 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और नेक्स्ट में हमने किया 75 डिग्री और 90 डिग्री। हमारा जो 60 डिग्री का आपको पता है कैसे बनना है। 60 को बाइसेक्ट करेंगे तो 30 मिलेगा, 30 को बाइसेक्ट कर देंगे तो 15 डिग्री मिलेगा। 45 30 और 60 के बीच में आता है, इसलिए 30 और 60 को बाइसेक्ट करेंगे तो 45 आएगा। उसके बाद 90 डिग्री जो है वो 60 और 120 को बाइसेक्ट करने पे मिलता है, और 75 डिग्री 60 और 90 को बाइसेक्ट करने पे हमें मिल जाता है। इन एंगल्स को आप प्रैक्टिस करिए और इनको अच्छे से सीखिए, क्योंकि आप जब ट्रायंगल्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे उसमें आपको एक एंगल गिवन होगा, एक साइड गिवन होगी, दूसरी साइड गिवन होगी। तो आपको अगर एंगल बनाने आते होंगे तो आप कंस्ट्रक्शन इजीली कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।